Audio Jungle. सो हेलो एंड वेलकम गाइस, यूटीएन बेसिक्स में बहुत समय के बाद आज वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बनाने का कारण भी है। कारण ये है कि गुजरात की तरफ बढ़ रहा है बिपरजोई साइक्लोन। तो अब ये माना जा रहा है कि बिपरजोई साइक्लोन जो है वो 15 जून यानी कि आज जब मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ 15 जून को ये गुजरात के समुद्र किनारे कच्छ सिटी के आसपास कहीं पे लैंडफॉल होने की पॉसिबिलिटी है। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो रहेगा जिसमें पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि बिपरजोई साइक्लोन आखिर बना कैसे। और हाँ, मेन इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि ये जो साइक्लोन्स होते हैं उसको नाम किस तरह से दिए जाते हैं। और हम ये भी जानेंगे बिपरजोई साइक्लोन का जो नाम है वो किसने रखा है और उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। एंड सब कुछ स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं द लेटेस्ट अपडेट अबाउट द बिपरजोई साइक्लोन। यहाँ पे जूम अर्थ की वेबसाइट पे चले जाते हैं, विंड की तरफ ले लेते हैं सो दैट आप लोग देख सको कि विंड स्पीड भी किस तरह से है। यहाँ पे जैसे हम देखें दिस इज द बिपरजोई साइक्लोन एंड यहाँ पे जैसे कर्सर लगाते हैं हम देख सकते हैं कि जो विंड स्पीड यहाँ पे है दैट इज अराउंड 110 किलोमीटर पर आवर। अगर हम देखें कि कितने डायामीटर में है ये साइक्लोन, तो अगर इसका डायामीटर हम मेजर करें यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से वो चल रहा है और इतना बड़ा सा शायद हम यहाँ है ना इतना रखते हैं, तो अभी डायमीटर दिखा रहा है कितना 275 किलोमीटर तक का। तो ये 275 किलोमीटर तो ह्यूज डायमीटर है ना। तो 275 किलोमीटर आप लोग गेस कर सकते हैं कि कितना बड़ा ये साइक्लोन होने वाला है। और इसका जो पाथ अभी यहाँ पे प्रोजेक्टेड जो उसका जो पाथ है वो ये बोल रहे हैं कि गुजरात के इस ये बॉर्डर पे यहाँ पे कहीं पे वो लैंडफॉल होने वाला है। एंड जैसे ये आगे बढ़ेगा यू कैन सी कि यहाँ पे जो स्टॉर्म है ना, साइक्लोन जो है उसका जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा एंड फाइनली वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट आज 15 जून की रात को कहीं पे यहाँ पे ये लैंडफॉल होने का पूरा जो है वो पॉसिबिलिटीज़ है। या तो ये इस पाथ पे इस तरफ जा सकता है या तो फिर पाकिस्तान की तरफ ऊपर भी जा सकता है या फिर वो अपना पाथ चेंज करके इस तरफ भी आ सकता है। यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है इस एरिया में कहीं पे ये लैंडफॉल होने की पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैसे जो ये पूरा जो साइक्लोन है वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे और चीज़ हम नोटिस करेंगे कि ये किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर स्पीड हम यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा सा ये कब स्टार्ट हुआ वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये अगर देखें कि ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे ये स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 4 जून से ये स्टार्ट हुआ था अराउंड 23 मतलब कि रात को 11:30 बजे ये स्टार्ट हुआ था। और तब वहाँ पे विंड स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। एंड जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, जैसे आप देखो 6 जून को विंड स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर एंड वो विंड स्पीड सीवियर होती गई। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अराउंड 10 जून ये 195 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड जो है वो यहाँ पे रीच हो गई है और वो बहुत ही ज़्यादा हेवी स्पीड है, ठीक है। अगर इतनी स्पीड से कोई भी साइक्लोन आता है देन इट कैन कॉज सो मच डैमेज। सो वी जस्ट होप कि ये इतना डैमेज ना करे एंड वी जस्ट होप कि ये उससे पहले ही उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाए, ठीक है। बट इसका स्पीड अगर हम देखें, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 5 जून 5:30 बजे एंड यहाँ पे देखते हैं हाँ 6 जून 5:30 बजे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम मेजर करें, ये पूरा एक दिन है कि यहाँ से 5 जून 5:30 से लेके 6 जून 5:30 है ना, अराउंड ये 150 किलोमीटर है। तो एक दिन में ये अराउंड 150 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे ले रहा है जब वो स्टार्ट हुआ था तब, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग यहाँ से कर्सर रख के अपना जो मेन जो है डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर सकते हैं। 14 जून 5:30 बजे, यहाँ से थोड़ा और पीछे चले जाता, 14 जून 11:30 बजे एंड यहाँ पे है 15 जून 11:30। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें यहाँ से यहाँ के, तो ये 180 किलोमीटर्स पर डे अभी जो है वो डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है एंड धीरे धीरे इसकी स्पीड भी बढ़ रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बिपरजोई साइक्लोन। अभी हमारे आज के मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं वापस, कि ये साइक्लोन्स जो है वो फॉर्म कैसे होते हैं एंड सिंपल चीज़ इसका नाम कौन रखता है एंड बिपरजोई साइक्लोन किस तरह से फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये कहाँ पे फॉर्म हुआ है। ये फॉर्म हुआ है कहीं यहाँ पे, और ये जो रीजन है इसको हम बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये जो मेन बीच का लाइन है जो अर्थ के बीच से जा रहा है ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है ना। इक्वेटर के ऊपर ये एरिया और ये एरिया, ये इतना एरिया है इसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ये है ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर एंड ये है ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न। और ऊपर की तरह हमारा यहाँ पे नॉर्थ पोल है एंड नीचे की साइड यहाँ पे हमारा साउथ पोल है, ठीक है ना। तो ये पोलर रीजन है, ये जो है वो क्या है, पोलर रीजन है। ऊपर का नॉर्थ पोलर रीजन एंड नीचे का साउथ पोलर रीजन, और बीच का जो ये रीजन बनता है ये है हमारा ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन में जितने भी साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं उसको हम बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बुलाते हैं। और भी कई टाइप्स है बट वो किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे।
आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं बिपरजॉय साइक्लोन के बारे में, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में जनरेट हुआ है एंड इसी वजह से उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता चल गया कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है तो फिर नेक्स्ट चीज़ जो हमें यहाँ पे समझनी है वो ये है कि ट्रॉपिकल रीजन इतने वार्म क्यों होते हैं, इतने गर्म क्यों होते हैं। उसका जो मेन रीजन है वो ये है क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन जो है वो सन के डायरेक्ट पाथ पे आता है। अगर वो डायरेक्ट पाथ पे आएगा तो जो सन रेस का डायरेक्शन है वो सीधा रहेगा, और अगर आप पोलर जोन्स को नोटिस करोगे तो वहां पे जो सन रेस का डायरेक्शन जो है वो थोड़ा स्लांट होके आ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या है कि ये जो आपका ट्रॉपिकल रीजन बनेगा वो जो है वो कंपेयर टू द पोलर रीजन ज्यादा गर्म रहेंगे, ज्यादा वार्म रहेंगे। तो हमारा यहाँ पे हमने क्या समझा कि ट्रॉपिकल रीजन जो रहते हैं ना, ट्रॉपिकल रीजन वो ज्यादा वार्म रहते हैं। ठीक है, एंड जो हमारे पोलर रीजन होते हैं, ठीक है, वो कैसे रहेंगे, थोड़े से कूल रहेंगे कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक समझा है। अब जो नेक्स्ट चीज हमें समझनी है कि वो है विंड मूवमेंट। विंड मूवमेंट में हमें सबसे पहले ये समझना है कि विंड मूवमेंट जो रहेगा वो रहेगा हमेशा हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हमारे विंड मूवमेंट जो है वो रहती है। दूसरी चीज यहाँ पे हमें ये समझनी है कि जो लो प्रेशर एरिया रहते हैं, ठीक है, वो बेसिकली वार्म एरिया रहेंगे। क्या रहेंगे, वार्म एरिया रहेंगे, जहाँ पे प्रेशर जो है कम रहेगा बिकॉज ऑफ द हीट। और जो हाई प्रेशर एरिया रहता है ना, वो कूल एरिया जो है वो रहता है। अब ये बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द विंड, हाई प्रेशर एरिया जो है वो कूल एरिया रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम सिंपली समझ सकते हैं कि जो वार्म एरिया है हमारा, वार्म एरिया कौन सा है, तो कि हमारा जो ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है ना, ट्रॉपिकल रीजन भी हमारा लो प्रेशर एरिया माना जाएगा क्योंकि वो वार्म एरिया है एंड वार्म एरिया बेसिकली लो प्रेशर जो है वो जनरेट करते हैं। एंड ट्रॉपिकल रीजन हमारा क्या है, वार्म एरिया है, और उसकी वजह से ट्रॉपिकल रीजन में लो प्रेशर जो है वो ज़्यादा क्रिएट होता है। एंड जो कूल एरिया है हमारा, ठीक है ना, इसको हम बेसिकली बोलेंगे पोलर रीजन। ठीक है, पोलर रीजन में क्योंकि सनरेज डायरेक्टली नहीं आते, वो कूल एरिया रहते हैं, और कूल एरिया रहने की वजह से वहाँ पे जो विंड का प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा। अब हमने ये भी देखा है यहाँ पे कि विंड का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया रहता है। ठीक है, और हाई प्रेशर एरिया कौन सा है, तो कि पोलर रीजन, लो प्रेशर एरिया कौन सा है, तो कि ट्रॉपिकल रीजन। तो स्वाभाविक है कि जो विंड का मूवमेंट है वो रहेगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब कि यस, पोलर रीजन टू ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो पोलर रीजन है, एक है हमारा नॉर्थ पोलर रीजन, एक है हमारा साउथ पोलर रीजन, और बीच में है हमारा ट्रॉपिकल रीजन। तो बेसिकली हमारा जो विंड मूवमेंट है वो इस तरह से रहेगा, राइट, क्योंकि ये है हमारा हाई प्रेशर एरिया, यहाँ पे भी है हाई प्रेशर एरिया, और बीच में है हमारा लो प्रेशर एरिया। तो विंड का मूवमेंट जो है वो ऊपर से नीचे, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू ट्रॉपिकल रीजन, सिमिलरली नीचे से ऊपर साउथ पोल से लेके ट्रॉपिकल रीजन की तरफ विंड मूवमेंट रहेगा। ठीक है, अब विंड मूवमेंट अगर आप यहाँ पे सिंपली देखो तो ये इतना सीधा भी नहीं रहता है, और ये इतना सीधा क्यों नहीं रहता है, उसके पीछे बहुत ही सिंपल लॉजिक है। और ये सिंपल लॉजिक समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कोरियोलिस फोर्स। अब ये कोरियोलिस फोर्स क्या है, हम सबको बताया कि हमारा अर्थ जो है ना वो स्टेशनरी नहीं है, यानी कि हमारा अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे घूमता रहता है, और उसका डायरेक्शन क्या है, अर्थ रोटेशन डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द सन डायरेक्शन। मतलब कि सन हमारा जो है, सनराइज जो है वो ईस्ट में होता है और सनसेट जो है वेस्ट में होता है, तो उससे ऑपोजिट रहेगा अर्थ का डायरेक्शन, मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ। ठीक है, अगर हमने इतना समझ लिया है तो हमें ये एक चीज नोटिस हो जानी चाहिए कि यहाँ पे जो हमारे पोलर रीजन है, यहाँ पे जो रोटेशन है कंपेयर टू द इक्वेटर है ना, वो कम रहेगा। यहाँ पे इक्वेटर में रोटेशन फास्ट रहेगा। एक दूसरी चीज के अर्थ का जो शेप है वो भी स्फीयर है, एंड यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ पे एरिया जो है वो कम है। तो अगर आप सिंपली ऑब्जर्व करो, फील करो, तो यहाँ पे जो रोटेशन है कंपेयर टू द इक्वेटर रोटेशन वो कम रहेगा, राइट। और इसी की वजह से मान लो कि यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, आप नॉर्थ पोल पे खड़े हो और आपने कोई बॉल जो है वो यहाँ पे नीचे फेंका है, ड्यू टू द रोटेशन ये बॉल सीधा नहीं जाएगा, बट वो थोड़ा सा स्लांट होके राइट की तरफ जाएगा, आपकी राइट की तरफ। मतलब कि अगर आप ऊपर खड़े हो तो आपकी राइट डायरेक्शन में जो है वो बॉल जाएगा। सिमिलरली अगर आप नीचे खड़े हो यहाँ पे साउथ पोल में और आप कोई बॉल इस तरफ फेंकना चाहते हो तो वो भी सीधा नहीं जाएगा, स्लांट होके थोड़ा सा इस तरफ जाएगा, राइट, मतलब आपके लेफ्ट की तरफ, और यहाँ पे ऊपर राइट की तरफ। ठीक है, तो इसी तरह से विंड मूवमेंट में भी ऐसा होता है, विंड मूवमेंट भी सीधा नहीं होता है। ठीक है, अगर ऊपर से हम देखने जाए, मतलब कि हमारे नॉर्थ पोल से अगर हम देखने जाए तो वो विंड मूवमेंट जो रहेगा वो सीधा सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा सा स्लांट होकर राइट की तरफ जाएगा। विंड का डायरेक्शन इस तरफ होगा यहाँ से, राइट, एंड सिमिलरली साउथ पोल से विंड का डायरेक्शन स्लांट होकर लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो दिस इज हाउ द विंड इज मूविंग। ठीक है, अगर इतना सब कुछ समझ लिया है तो इन सारे पॉइंट्स को अभी हम एक साथ एक पिक्चर में लेकर आएंगे, जिससे हमारा साइक्लोन जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, अभी साइक्लोन हमारा कुछ यहाँ पे बिपरजॉय साइक्लोन जो है कहीं यहाँ पे जो है फॉर्म हुआ था। अगर इसको हम सेंटर पकड़े तो हमें ये सबसे पहले समझना है कि साइक्लोन का जो भी सेंटर रहता है वो सेंटर रहता है लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर रहेगा, और ये चीज़ स्वाभाविक भी है क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पे लो प्रेशर एरिया माना जाता है, और यहाँ पे ऊपर जो है वो हाई प्रेशर एरिया है, राइट। तो यहाँ पे जो सेंटर रहेगा साइक्लोन का, जो भी सेंटर रहता है वो लो प्रेशर एरिया है, और क्योंकि वो लो प्रेशर एरिया है एंड वो वार्म है,
उसकी वजह से वो लो प्रेशर एरिया है। तो ये क्या करेगा कि जो ऊपर से यहाँ पे विंड आ रही है, ठीक है ना, ये ऊपर से जो विंड आ रही है या नीचे से जो भी कूल एयर आ रही है, कूल एयर क्यों आएगी, क्योंकि वो हाई प्रेशर रीजन से आ रही है और हाई प्रेशर रीजन जो है वो कूल रीजन है, तो वहाँ से जो विंड आएगी वो कूल विंड रहेगी, ठीक है ना। आप आई होप कि आप लोग ये सारी चीज़ें समझ रहे हो। तो जो विंड आ रही है वो विंड यहाँ पे क्या हो रही है, एक्यूमुलेट होगी, और क्योंकि यहाँ पे जो लो प्रेशर है वो वार्म रीजन है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो कूल एयर आ रही है ना, वो कूल एयर जैसी आएगी, जो वार्म एयर है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगी। मान लो कि यहाँ पे मेरा ये सेंटर है, मैं यहाँ पे आपको वर्टिकल व्यू दिखा रहा हूँ, तो जैसे ही यहाँ पे कूल एयर आ रही है, राइट, कूल एयर जैसे ही यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ से जो वार्म एयर है वो ऊपर की साइड जाएगी, वार्म एयर जो है वो ऊपर की साइड जाएगी और यहाँ पे वॉल ऑफ एयर जो है वो क्रिएट होगी। तो ये आपको मैंने एक वर्टिकल व्यू यहाँ पे दिखाया है, यहाँ से आई होप कि आप लोग समझ सकते हो कि किस तरह से चीज़ें हो रही है। और ये एक वर्टिकल पूरा जो वॉल बनता है एयर का, जिससे साइक्लोन जो है वो धीरे धीरे फॉर्म होने लगता है। ये जो पूरा प्रोसेस है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता जाता है। जैसे ही वार्म एयर ऊपर जा रही है, उसका जो वॉइड क्रिएट हुआ है, उसको फिल करने के लिए और ज्यादा कूल एयर जो है वो इस सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, और जिसकी वजह से और ज्यादा जो है वो वार्म एयर ऊपर चली जाती है, और इससे पूरा एक वॉल ऑफ एयर जो है क्रिएट होता है, एंड फाइनली धीरे धीरे यहाँ पे साइक्लोन जो है वो क्रिएट होता है। तो यही एक लॉजिक है, यही एक फिजिक्स है, यही एक साइंस है, साइक्लोन किस तरह से फॉर्म होता है। और हम यहाँ पे ये बताया कि अगर नीचे से, है ना, नीचे से अगर एयर यहाँ पे आ रही है, उसका डायरेक्शन इस तरह से है, और ये जो स्पिन यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो साइक्लोन का स्पिन क्रिएट होगा वो इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट, इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसलिए आप अगर देखोगे कि अगर साउथर्न रीजन में कहीं पे साइक्लोन फॉर्म हो रहा है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे कहीं पे नॉर्दर्न रीजन में अगर साइक्लोन फॉर्म हो रहा है तो वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म होगा। तो यही एक सिंपल लॉजिक है कि क्यों साउदर्न रीजन में जो साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहते हैं, एंड क्यों जो नॉर्दर्न रीजन में साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहते हैं। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो भी साइक्लोन्स रहते हैं वो हमेशा ओशियन रीजन्स में ही क्यों आते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसके पीछे का। ओशियन रीजन्स में हमारे पास मॉइस्चर रहता है, एंड मॉइस्चर की वजह से ही यहाँ पे एयर जो है वो ऊपर मूवमेंट हो सकती है, स्ट्रेंथन यहाँ पे और हो सकता है साइक्लोन। और जैसे ही साइक्लोन मूव होते होते लैंड रीजन पे आएगा, वहाँ पे मॉइस्चर जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही मॉइस्चर कट ऑफ हो जाएगा, साइक्लोन जो है उसका जो स्ट्रेंथ है ना, वो भी डाउन होता जाएगा, एंड धीरे धीरे साइक्लोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। और मान लो कि ये हमारा ओशियन रीजन है और यहाँ पे हमारा लैंड रीजन है, राइट। तो जैसे ही साइक्लोन यहाँ से इस तरफ आ रहा है और जिस लैंड रीजन पे वो टकराता है, जहाँ से वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसको हम सिंपली बोलते हैं लैंड फॉल ऑफ द साइक्लोन, है ना, राइट। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि बिपरजॉय साइक्लोन किस तरह से फॉर्म हुआ है, एंड ये समझने के बाद हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये इसको नाम किस तरह से मिलता है, कोई भी साइक्लोन जो है उसको नाम किस तरह से मिलता है। बिपरजॉय के बारे में बात कर ले तो बिपरजॉय को नाम दिया गया है बांग्लादेश ने बिपरजॉय नाम दिया है इस साइक्लोन को, जिसका सिंपली मतलब होता है डिजास्टर। एंड ये जो नामकरण है वो बेसिकली 13 कंट्रीज का जो एक पूरा पैनल है वो अल्फाबेटिकली सिक्वेंशियली साइक्लोन्स को जो है वो नाम देता है, और जो अल्फाबेटिकली सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे जो भी साइक्लोन जनरेट होता है ट्रॉपिकल रीजन में, वो कंट्री उसको नाम देती है। सिंपली ये 13 कंट्रीज कौन कौन सी है, तो कि हो गई बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतार, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई एंड येमेन। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सारी कंट्रीज अल्फाबेटिकली जो है वो अरेंज की गई है, मतलब कि इस ऑर्डर में कंट्रीज जो है वो सिक्वेंशियली टर्न बाय टर्न जो भी साइक्लोन जनरेट होंगे वो उसको नाम देगी। और अभी बिपरजॉय नाम जो है बांग्लादेश ने दिया है, बट उसके पहले जितने भी साइक्लोन्स आए हैं, है ना, उसको टर्न बाय टर्न सारी कंट्रीज ने नाम दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया ने जो तेज साइक्लोन, मतलब कि जो साइक्लोन जनरेट हुआ था उसको नाम मिला था तेज, जो दिया था इंडिया ने, और इसी तरह से बाकी कंट्रीज ने भी अलग अलग साइक्लोन्स को इस हिसाब से नाम यहाँ पे दिया गया है। एंड लास्ट में कुछ फैक्ट्स साइक्लोन्स के बारे में मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो भी ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन्स जनरेट होता है उसका जो एवरेज डायमीटर होता है दैट वाज अराउंड 150 टू 250 किलोमीटर। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था बिपरजॉय साइक्लोन जो है वो अराउंड 268 किलोमीटर के आसपास उसका डायमीटर था। एंड बट अगर सिंपल हम बात करें ना, बे ऑफ बंगाल या तो अरेबियन सी में कहीं पे वो साइक्लोन जनरेट होता है तो उसका डायमीटर ज़्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ दिस सी। और साइक्लोन जो है वो स्लोली मूव करते हैं 200 टू 500 किलोमीटर पर डे। यहाँ पे भी हमने देखा था बिपरजॉय साइक्लोन इज मूविंग नाउ अराउंड 180 किलोमीटर्स पर डे। तो इसी के साथ इस वीडियो के अंत में हम आ चुके हैं, एंड आई होप कि इस वीडियो में मैंने सारी कुछ चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है देन लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। फाइन गाइस, सो लेट्स एंड द वीडियो एंड वी विल मीट इन द न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच।